की हाँ में हाँ मिलाती है, चाहे इसमें राजा का हित हो ना हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको केवल इतना है कि राजा मुझसे प्रेम करता रहे, राजा की रुचि जिसमें बनी रहे। और सुनीति तो राजा को हमेशा डांटती कोई भी बुरा कर्म करने से, क्योंकि वो उसका भला चाहती। तो राजा को सुनीति उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आज के जमाने में जो अच्छा बताएगा वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और कोई मीठा मीठा बोले, चाहे वो उसका गला ही क्यों ना काट दे मीठा मीठा बोल के, तो वो उसे अच्छा लगेगा। तो राजा को सुरुचि ज्यादा प्रिय थी, सुनीति तो नीति बताती थी, तो नीति के कारण सुनीति को ज्यादा राजा पसंद नहीं करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि के महल में बैठे हुए थे। तो राजा का पुत्र, सुरुचि का पुत्र उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था। अब इतनी में बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव, 5 साल का बच्चा, वो भी आया और देखा कि मेरा छोटा भाई पिता की गोद में बैठा है, तो क्यों ना मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं। और पिता की गोद में बैठने के लिए वो 5 साल का नन्हा बालक ध्रुव आगे बढ़ा। और जो वो आगे आकर बैठा, तो समीप खड़ी सुरुचि ने देखा कि मेरी सौत का बेटा आकर राजा की गोद में बैठ रहा है। उसने नन्हे से 5 साल के बालक ध्रुव को राजा की गोद से उठाया और जमीन पर पटक दिया और कहा कि तू कभी भी अपनी पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। नन्हे से ध्रुव पूछने लगे, पिताजी क्यों, माताजी क्यों? कहा कि तू मेरी सौत का बेटा है, इसलिए तू कभी भी अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। नन्हे से 5 साल के बालक ध्रुव को सुरुचि ने जमीन पर पटक दिया। 5 साल का नन्हा बालक लहूलुहान हो गया, मुंह से रक्त वमन करने लगा, मुंह से खून की उल्टी होने लगी। उसने अपनी छोटी माँ से कहा कि माँ, मेरा छोटा भाई जब पिता की गोद में बैठा है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता पिता की गोद में?